भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार और मैं हूं कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सा विज्ञान के एक ऐसे चमत्कार की जिसे जीन थेरेपी कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक जो भविष्य में दवाइयों और सर्जरी की जरूरत को लगभग खत्म कर सकती है। जीन थेरेपी क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर हमारे डीएनए यानी आनुवांशिक कोड में बदलाव करने की एक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि कई बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे शरीर में किसी एक खराब जीन के कारण होती है। जब ये जीन सही ढंग से काम नहीं करता तो जरूरी प्रोटीन नहीं बन पाता और हम बीमार पड़ जाते हैं। जीन थेरेपी का मकसद इन्हीं दोषपूर्ण जीन्स को ठीक करना, बदलना या निष्क्रिय करना है। ये किसी मरीज के शरीर की कोशिकाओं को एक तरह का सुपर हीरो अपग्रेड देने जैसा है, जहां कोशिकाएं अब बीमारी से लड़ने या सही प्रोटीन बनाने में सक्षम हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती है। इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक वाहक या वेक्टर की जरूरत होती है। सीधे जीन को कोशिकाओं में डालना अक्सर काम नहीं करता, इसलिए वैज्ञानिक आनुवंशिक रूप से संशोधित किए गए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं। इस वायरस से बीमारी पैदा करने वाले मूल जीन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह उपचारात्मक जीन डाल दिया जाता है। ये संशोधित वायरस फिर एक ट्रोजन हॉर्स की तरह मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो लक्षित कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उनके नाभिक केंद्र तक नए स्वस्थ जीन को सुरक्षित रूप से पहुंचा देता है। एक बार अंदर पहुंचने पर यह नया जीन काम करना शुरू कर देता है, या तो प्रोटीन बनाता है या खराब जीन को निष्क्रिय कर देता है। कुछ मामलों में कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालकर, जिसे एक्स वीवो कहते हैं, लैब में जीन को ठीक किया जाता है और फिर वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। जीन थेरेपी के लाभ अभूतपूर्व हैं। ये चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति ला रही है, क्योंकि ये बीमारी के मूल कारण यानी जीन को ही ठीक करती है, न कि केवल लक्षणों का इलाज करती है। जीन थेरेपी उन बीमारियों के इलाज में परिवर्तनकारी परिणाम दिखाना जारी रखे हुए है जिन्हें पहले असाध्य या जीवन सीमित करने वाला माना जाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा कैंसर के इलाज में दिख रहा है, जहां CAR-T सेल थेरेपी के माध्यम से मरीज की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। इसकी सफलता के कई उदाहरण हैं। यूके के मैनचेस्टर में हुए एक विश्व पहले शोध में हंटर सिंड्रोम नामक एक विनाशकारी आनुवांशिक विकार से पीड़ित एक छोटे लड़के का स्टेम सेल जीन थेरेपी का उपयोग करके सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ये संशोधित स्टेम कोशिकाएं गायब एंजाइम का उत्पादन करने और मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध महंगी साप्ताहिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी पर एक बड़ा लाभ है। इसके अलावा हंटिंगटन रोग जैसी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों के इलाज में भी बड़ी सफलता मिली है, जहां एक नई जीन थेरेपी ने इसकी प्रगति को 75% तक धीमा करने की क्षमता प्रदर्शित की है। सिर्फ आनुवंशिक रोगों में ही नहीं, बल्कि नई दवाओं लक्ष्यों की पहचान में भी ये महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में GPR 133 नामक एक रिसेप्टर की पहचान की है, जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों में एक नए यौगिक के साथ इस रिसेप्टर को उत्तेजित करने से न केवल हड्डियों की मजबूती बढ़ी, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों को भी उलट दिया गया, जिससे हड्डियों की बीमारियों के इलाज के लिए एक नया रास्ता खुल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीन थेरेपी अक्सर एक बार का उपचार होता है, जो मरीज को जीवन भर की दवाइयों और बार बार के अस्पताल के चक्करों से मुक्ति दिला सकता है, जिससे जीवन में गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आता है।
हालांकि ये तकनीक अभी महंगी है और नैतिक चुनौतियां भी पेश करती है, खासकर जर्म लाइन जीन थेरेपी को लेकर, जिसके बदलाव अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। लेकिन सोमैटिक जीन थेरेपी ने लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। जीन थेरेपी अब सिर्फ विज्ञान फिक्शन नहीं, बल्कि एक वास्तविक उपचार पद्धति बन चुकी है और भारत भी इंडिजेनस CAR-T थेरेपी जैसे कदमों के साथ इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।